जय हिंद। पाकिस्तान मेरे प्यारे साथियों, राम मंदिर पर ऐसी बात यानी बयान दिया है जिससे हमारे रोजाम हैं भगवान हैं वह भी हैरान हो जाएंगे। और आइए हम इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। और यह न्यूज़ कई मीडिया हाउसेस ने इसे कवर भी किया है, जैसे आप हिंदुस्तान टाइम में इसे देख सकते हैं। पाकिस्तान रिएक्ट टू कंसक्रेशंस ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। तो अयोध्या में अपने बयान जारी किया है पाकिस्तान के दूतावास के द्वारा। और यहाँ पे लोगों की भीड़ जो लगी है, यह भगवान राम के जो दरवाज़ा है उसके खुलने की लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके पहले जानने से हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कैसे कैसे अयोध्या का जो राम मंदिर है बना और फिर उसको तोड़ करके मस्जिद से फिर उसकी मंदिर का निर्माण किया गया, क्या सफ़र रहा इसकी इतिहास अगर देखें तो 1928 में यह मॉस्क को बनाया गया था, जो कि जो राम जहाँ पे टेम्पल था उन्हें वहाँ पर तोड़ करके मुग़ल एम्परर बाबर ने ऐसी साइट बनाई थी, यानी यहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया गया था। फिर 1853 से 1849 के बीच जो है यहाँ पे कुछ कम्युनल यानी लोगों की हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे उंगे भी हुए। कुछ ब्रिटिशर जो थे यहाँ पे इसे इनर यानी लोअर कोर्ट में ले गए और वहाँ पे इसको आगे चलाने का काम किया, ठीक है। और इसमें कोर्ट से बाहर हिंदुओं को रखा गया, जो कि मुस्लिमों को जो है बुलाया गया यहाँ पे कोर्ट में। फिर 1949 में राम भगवान राम का जो मंदिर वो है उनका मूर्ति, उसे मॉस्क के अंदर प्रवेश करा दिया गया। और यहाँ पे गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देखते हुए कि यहाँ पे कोई सांप्रदायिक हिंसा न हो जाए, इसलिए उन्हें उस एरिया को डिस्प्यूट को जो था उसको बंद कर दिया, वहाँ पे गेट लगा करके। तो 1949 में सब यहाँ पे बंद हुआ और कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर 1950 में क्या हुआ कि फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में, यानी जो वहाँ का कोर्ट है, इस चीज़ को ले करके, और यहाँ पे चूँकि रामलला का पहले से ही इसमें मूर्ति रख दी गई थी, तो उसे निकालने के लिए यहाँ पे जो है फाइल की गई थी। और 1959 में जो है निर्मोही अखाड़ा भी अपने यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए इसे अपना मूर्ति को पूजा करने का अधिकार मांगा। जबकि 1961 में फिर उत्तर प्रदेश का जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसने डिमांड कर रखी कि जो भगवान राम की मूर्ति है उसे बाहर निकाल लिया जाए। आगे 1986 में यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने फिर इस लाख जो गेट पर लाख लगाया गया था उसको हटवा करके वहाँ पे हिंदू जो वर्शिपर यानी हिंदू के जो पूजा करने वाले लोग हैं उन्हें खोल दिया गया पूजा करने के लिए। मतलब 1886 में हिंदुओं को राम की पूजा करने का एक अधिकार मिलता सा दिखा। फिर 6 दिसंबर 1992 में यहाँ पे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, डिमोलाइज कर दिया गया। और कुछ वायलेंस यानी सांप्रदायिक दंगे भी हुए जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए। इसके बाद 2001 का समय आया और यहाँ पे स्पेशल को जो है जज को रखा गया, जो इस अडवाणी और कल्याण सिंह जो लोग दो लोग थे, इन्होंने 13 लोगों को अक्यूज यहाँ बनाया गया था। 2001 में भी एक हिंसा हुई थी इसमें LK अडवाणी, ठीक ना, और कल्याण सिंह जो यहाँ पे PM रह चुके हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो BJP के रहे हैं, उनके ऊपर ये सब चार्जेस लगे। फिर 2002 में यहाँ पे ट्रेन जा रही थी हिंदुओं की यहाँ पे, तो उसमें गोधरा किलिंग की गई थी और उसमें लोग 58 लोग मारे गए थे। उसमें पाए गए दोषी लगभग 2000 लोग इसमें मारे भी गए थे। 2002 में ही जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, वहाँ पे यही इसी से संबंधित वह भी जो सांप्रदायिक दंगा था हुआ था। इसके बाद 2017 इसके बाद जो है 2010 का समय आया।
यहाँ पे इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने 2/3 से अयोध्या साइट को जो है हिंदू पार्टीज को देने का निर्णय किया, और 1/3 जो क्षेत्र है वह वक्फ बोर्ड यानी मुस्लिम का जो बोर्ड है उत्तर प्रदेश का उसे देने का निर्णय सुनाया। 2011 में इसे फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया यानी इलाहाबाद से, और इस डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट को हल करने के लिए यहाँ पे जो है प्लीट जारी गई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट इसे सेटलमेंट करते हुए रिस्टोर किया, और बीजेपी जो लीडर थे उन्हें जो है इसके अगेंस्ट जो चार्ज था उसे रिस्टोर कर दिया, मतलब कि इसे हटा दिया कि इनकी कोई गलती यहाँ पे नहीं थी। फिर 2018, ठीक है, फिर 2018 आया, और 2018 में यहाँ पे फिर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी इसके बेंच थे उसको उन लोगों को बुलाया जो इस निर्णय के में शामिल थे, और उन्होंने 1994 में जजमेंट दिया और क्या कहा कि जो मॉस्क यहाँ पे था वह इलीगल इस्लाम के लिए था, ठीक है ना, वह नहीं होना चाहिए था। और फिर 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें लैंड्स जो डिस्प्यूट थे पूरी तरह से उसे बदल दिया, और 8 वीक में उसे क्या कर दिया कि इसे जो है कंप्लीट प्रोसीड कर दिया जाए। नवंबर फिर 2019 में यहाँ पे भगवान राम के लिए जो डिस्प्यूट था वह पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया यूपी गवर्नमेंट को कि यह इसे भगवान लला राम के लिए ही इस भूमि का उपयोग किया जाए और मंदिर बनाया जाए, जबकि मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ लखनऊ अयोध्या में ही किसी दूसरी जगह पर देने का ऐलान किया गया। फिर 5 फरवरी 20 को यहाँ पे गवर्नमेंट ने 15 मीटर मेंबर जो है का ट्रस्ट एक निर्माण किया जो कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी था। 5 अगस्त फिर 2020 को यहाँ पे पीएम मोदी इसकी जो है फाउंडेशन रख देते हैं। अब यहाँ पे राम मंदिर बनना शुरू हो जाता है, और बनते बनते 2024 का समय है, और 2024 में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस राम मंदिर की जो है उद्घाटन समारोह में शामिल होना है। और इसी मौके पर पाकिस्तान ने क्या बोला इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और इस राम मंदिर की बात करें तो यहाँ पे गर्भगृह जो सबसे बीच में है यह है, और शिखर आप देख रहे हैं जिसे शिखर बोलते हैं, यह कैलाश, और यहाँ पे ध्वजा यानी राम का जो है यहाँ पे है। मंडल यानी कुल 3 मंडप यहाँ पे बनाए गए हैं, और जो आगे का हिस्सा होता है उसे जगाती कहा जाता है। तो इस पर अगर बात करें कि क्या पाकिस्तान ने हमारे राम मंदिर पर अपना विचार दिया, तो देखिए उसने क्या कहा कि जो भारत में हिंदू हैं वह बहुसंख्यक हैं, और उन्होंने बहुसंख्यक होने का एक फ़ायदा जो उठाया है राम मंदिर पर इतनी बड़ी जो है सफलता प्राप्त करके, और इसे बहुसंख्यकवाद का ही संकेत कहेंगे बिल्कुल। और वहाँ पे पाकिस्तान की जो विदेश मंत्रालय, ठीक है, वह जो होते हैं भारत में दूतावास के रूप में, उन्होंने भी यहाँ पे क्या कहा कि जो चरमपंथी जो थे पहले, उन्होंने पहले तो बाबरी मस्जिद को गिराया, और दुर्भाग्य यह है कि हमारे न्यायिक यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपराधियों को तो बरी कर दिया, लेकिन यहाँ पे मंदिर का भी निर्माण कर दिया गया। और उन्होंने बताया कि 31 साल, ठीक है, 31 सालों में जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है यही हमारे भारत के लिए क्या है सबसे बड़ी विकास है, और इससे बड़ी विकास कोई नहीं हो सकती, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण इतने प्रयासों से हुआ है, और ये जो इम्पोर्टेंट रहा है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और सोशल के हिसाब से सारे हथकंडे इस राम मंदिर को बनाने में लगाए गए। और यह बताया गया मुस्लिम इंडियन मुस्लिम के द्वारा यह कहा गया है, ठीक है, उसके बयान में।
और पाकिस्तान ने और भी बताया, क्या बताया कि पाकिस्तान जो मंदिर का निर्माण किया गया है यह सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए धब्बा है, जो कि इसने डेमोक्रेसी के ऊपर क्या बताया, ब्लॉट बताया कि ये बहुत बड़ा धब्बा है। और मुस्लिम जो लोग हैं उनको एक और जो समस्या सता रही है कि आने वाले समय में बनारस और मथुरा में भी खतरे की घंटी बजने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी जो मॉस्क की जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, वहाँ भी तोड़ फोड़ के मामले सामने आएंगे और वहाँ पर भी मंदिर बनाने का काम शुरू होने वाला है। इसलिए वे ज़्यादा कुछ बोलने से तो बचे, लेकिन जितना बोले वे जो है राम मंदिर के लिए बहुत था।